IMF माहिदे के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग 2481 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 5% से ज्यादा इजाफे के बाईस पहली बार आर्जी तौर पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद अबूर करने के बाद 43,933 की सतह पर पहुंचा। कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान बरकरार। माहिरीन के मुताबिक IMF से $3 अरब के मुमकिन स्टैंड बाय मुआहदे के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट के साथ रुपए की कदर में भी इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये सस्ता होकर 280 से 280 रुपये तक फरोख्त। सालाना छुट्टी के बाईस बैंक की बंदी से इंटरबैंक डॉलर रेट जारी न हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी पर वज़ीर आज़म की कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद। कहा, मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का एतमाद तेज़ी से बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने तरक्की का सफ़र जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर आगाज़ हो रहा है। खुदा करे पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र यूं ही जारी रहे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अरकान कुछ देर बाद शुरू होगा। शहबाज शरीफ IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे पर एतमाद में लेंगे। अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत में तोसी और HEC तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। IMF की गर्दशी कर्जा जल्द अदा करने की शर्त मुआशी टीम ने नई हिकमत अमली बना ली। शॉर्ट टर्म कर्जों की वापसी के लिए तवीलुल मुद्दती बॉन्ड्स लाने का प्लान रवा हफ्ते से ही काम शुरू किया जाएगा। बॉन्ड्स की मालियत का हुजूम आइंदा हफ्ते तय किया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस्लामी बॉन्ड्स जारी होंगे। तवील मियाद बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज पर भी हो सकेगी। मुल्क में मई की निस्बत जून से महंगाई में कमी। शरह 0.26% कम होकर 29.4% रह गई। मई में महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई थी। इदारा शुमारियात ने दादोशुमार जारी करके गुज़िश्ता एक माह में अंडे 13%, ताज़ा सब्जियां 8% और आटा 8% सस्ता हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गी 58%, दालें 50%, चाय 113% और गैस 62% बढ़ी। मुश्किल वक्त में माली ताउन करने पर शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से चीनी नाज़िमुल उमूर पेंग चुंग सू की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी मुश्किलात में सपोर्ट करने पर इज़हार तशक्कुर किया। पाक चीन ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी रवाबित और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारजा में वफूद की सतह पर बैठक। बातचीत में शमसी तवानाई और साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने का इरादा। बिलावल भुट्टो ने जापानी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जापान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भी मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर जापान से इजहार तशक्कुर। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर के साथ लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। 10 से 14 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर के नवाही इलाकों के मकीन निढाल वार्सिक रोड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक बंद कर दी। पेस्को ने सारा मलबा सिस्टम ओवरलोडिंग पर डाल दिया। कोहलू की तहसील तंबू में 10 रोज से बिजली न आने पर इलाका मकीनों का पारा हाई। मुजाहिरीन का कोहलू से भी शारा पर एहतजाज। लाड़काना और कंबर में 6 रोज बाद बिजली आई मगर चंद घंटे बाद ही दोबारा चली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 5 घंटे तक बिजली गायब होने लगी। रहीम यार खान और भावलपुर में बिजली बंदिश का दुरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर 8 साल का बच्चा वाटर कूलर से पानी पीते हुए करंट लगने से जाम बहक हो गया। बहीर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। आज शाम से 8 जुलाई तक बादल बरसने की नवीद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी।
IMF से मुआहिदा होने के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, निगरान सेटअप मुशावरत से लाया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है, जो मुनासिब नहीं। उधर कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली भी मुकर्ररा मुद्दत से चंद रोज कबल तहलील करने की तजवीज़ आ गई। अगस्त के पहले अशरे में असम्बली तहलील करने पर गौर। जहांगीर तरीन की वतन वापसी के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर एक बार फिर मुतहरिक। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। सियासी ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान चंद रोज़ में अहम मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते पार्टी रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। 9 मई को प्लाजा हमला और जलाओ घेराव का केस। PTI कारकुन खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा करवाने का हुक्म। कोयटा में 50% बिजली सारिफीन के बिल न भरने का इंकशाफ। सारिफीन बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर बिल नहीं देते। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर माली खसारे का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। दस्तावेज के मुताबिक बिलों की मद में सारिफीन पर वाजिबात 30 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। कराची में कमिश्नर कराची की नहीं, डेयरी फार्मर्स के रिट कायम। गवालों ने अज खुद इकदाम उठाते हुए दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया। कीमत 230 रुपये हो गई। इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई, शहरी दुहाई देने लगे। हुकूमत से मुकर्रर करदा कीमत 180 रुपये पर दूध की फ़रोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा समात से कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करने का हुक्म। DG SBCA 17 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एशिया रग्बी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए UAE की टीम लाहौर पहुंच गई। अमाराती स्क्वाड में 25 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल शामिल। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कल रात 8:30 बजे शेड्यूल। दोनों टीमें आज पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग भी करेंगी। और बरे सगीर के मारूफ गुलकार को चाहने वालों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। आलिम लोहार ने चिमटे को बतौर साज मुतारिफ करवाया। सूफियाना कलाम पढ़ते तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।